रवि सिहाग एक ऐसा नाम जो यूपीएससी के हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए उम्मीद की किरण रहा है। 3 बार यूपीएससी क्रैक करने वाले और आखिरकार ऑल इंडिया रैंक 18 के साथ आईएएस बनने वाले रवि की कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। लेकिन अब वही रवि सिहाग विवादों में है। जी हाँ, आईएएस रवि सिहाग पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया। क्या सरकारी जांच में सामने आए दस्तावेज उनके खिलाफ कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं? क्या ये एक सोचा समझा तरीका था जिससे उन्होंने तीसरी बार आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया? नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। आज इस खास रिपोर्ट में बातचीत होगी आईएएस रवि सिहाग के बारे में। जी हाँ, ये वही आईएएस रवि सिहाग हैं जो काफी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया में और समाज में, जिनकी बातें लोगों को, खास तौर पर युवाओं को प्रेरित करती हैं। लेकिन इन सब के बीच में रवि सिहाग पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। बताएंगे कि आखिर ईडब्ल्यूएस में फर्जीवाड़े का क्या आरोप रवि सिहाग पर लगा है। उन पर लगे आरोपों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं आईएएस रवि सिहाग के संघर्ष की कहानी। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रहने वाले आईएएस रवि कुमार सिहाग का जन्म 2 नवंबर 1995 को हुआ था। उनके पिता राजकुमार सिहाग किसान हैं और मां विमला देवी गृहिणी हैं। आईएएस ऑफिसर रवि कुमार सिहाग 3 बहनों में इकलौते भाई हैं। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा के 4 अटेम्प्ट दिए थे, जिनमें से 3 में वो सफल हो गए थे। साल 2018 में पहले प्रयास में 337वीं रैंक और भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि IDAS कैडर मिला था और साल 2019 में दूसरे प्रयास में उन्हें 317वीं रैंक और भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS कैडर मिला था। साल 2020 में तीसरे प्रयास में वो मुख्य परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन आखिरकार साल 2021 में चौथे प्रयास में उन्होंने 18वीं रैंक हासिल की थी। रवि कुमार सिहाग हिंदी माध्यम के उम्मीदवार थे और उन्हें 18वीं रैंक मिली थी। इस हिसाब से रवि कुमार सिहाग यूपीएससी परीक्षा 2021 में हिंदी मीडियम के टॉपर थे। साल 2021 में यूपीएससी का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो एक नाम बहुत चर्चा बटोर रहा था। वो चर्चा का विषय था आईएएस रवि कुमार सिहाग। जी हाँ, सुर्खियां बटोरी इस लड़के ने इसलिए नहीं कि इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, बल्कि इसलिए कि वो हिंदी माध्यम के छात्र थे और साथ ही उनके संघर्ष की कहानी काफी ज्यादा लोगों को प्रेरित कर रही थी। छोटे से गांव से आने वाले रवि सिहाग जो किसान परिवार से ताल्लुक रख रहे थे, उनके जो सपने थे, जो जुनून था, वो आसान नहीं था। आसान इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास वो सब कुछ उपलब्ध नहीं था जो एक आम बच्चे के पास शहर में उपलब्ध होता है। इसलिए परिवार की सहसम्मति से और रवि के सपनों के लिए उन्हें दिल्ली भेजा गया। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में अपने यूपीएससी के सपने को क्लियर किया, लेकिन आईएएस बनने का जुनून अभी भी सर पर सवार था। लेकिन इन सब के बीच में अब फिर से रवि सिहाग सुर्खियां बटोर रहे हैं, विवादों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। इससे पहले पॉपुलैरिटी के लिए सुर्खियां बटोरते थे, लड़कियां उनके बारे में जानने की कोशिश करती थी, युवा उनसे पढ़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उनको विवाद घेर रहा है, विवाद ईडब्ल्यूएस का। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है क्या। 2019 में भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस विधेयक पारित किया, जिसने न केवल अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की पहचान की, बल्कि उनके लिए 10% आरक्षण कोटा लागू किया गया। अनारक्षित श्रेणी के लोग यानी कि सत्यापन के बाद ST, SC, OBC से संबंधित नहीं होने वाले लोग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के पात्र हैं। अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर ईडब्ल्यूएस के तहत पात्र उम्मीदवार आर्थिक रूप से वंचित के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के भीतर सामाजिक और आर्थिक अंतर को पाटने की एक पहल है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए एक परिसंपत्ति है जिन्हें सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सहायता और कुछ लाभों की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए फायदेमंद है ताकि उन्हें आगे बढ़ाने और आजीविका कमाने का समान अवसर मिल पाए। लेकिन इस अवसर मिलने के साथ ही क्या फर्जीवाड़ा भी अब होने लगा है, वो भी यूपीएससी जैसे परीक्षा में,
क्योंकि रवि सिहाग पर लगते आरोप अब यूपीएससी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने आदेश दिए हैं कि इस पर जांच की जाए, कमेटी बैठाई जाए। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पूजा खेटकर का एक मामला सामने आया था जिनके ऊपर भी फर्जीवाड़े का आरोप लगा था और उस आरोप के साथ वो सब कुछ सच भी साबित हुआ जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। लेकिन अब रवि सिहाग का इसके बीच में होगा क्या? क्या सच में रवि सिहाग ने फर्जीवाड़ा किया है यूपीएससी में अच्छे रैंक को पाने के लिए? विश्लेषक ये बताते हैं कि 4 अटेम्प्ट देने वाले जो रवि सिहाग हैं उन्होंने अपने जो रैंक है उसको अच्छा और सुधारने के लिए इस EWS प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल किया। सवाल इस बात पर भी कि आखिर यूपीएससी जैसे परीक्षा में भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा अगर होगा तो क्या इंटीग्रिटी पर भी सवाल नहीं होगी? क्यों इस पर सवाल नहीं उठेगा? क्योंकि ये वो अफसर हैं जो आने वाले वक्त में समाज कल्याण के लिए काम करेंगे। क्या ये वो अफसर ये इस बात का दावा कर सकते हैं कि ये बिना किसी पार्शियलिटी के सही डिसीजन समाज के लिए ले पाएंगे, समाज उत्थान में सही डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं? इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।